स्थूल सूक्ष्म हर तरह की मिलती है। तो अगर हमें वो मदद लेनी है तो समय अनुसार अब जो समय चल रहा है, एक बल एक भरोसे का, वो हमें अपने आप को बनाना है, जिस पर हम लोग भी पुरुषार्थ करते हैं। ज्यादातर पुरुषार्थ आजकल के हिसाब से, वर्तमान समय के हिसाब से देखते हुए, यही मैं तो लक्ष्य रख के चलती हूं कि एक बल एक भरोसा 100% जैसे शुरू से रहा वो सदैव रहे। हम बाबा के हैं, बाबा हमारा है, तीसरा कोई नहीं, और वही मेरा साथी है, वही मेरे को हर तरह की मदद देता है। उसका प्रैक्टिकल अनुभव मैं अपने जीवन में करती आ रही हूं 53 वर्ष से। जिस दिन से हम बाबा के घर में आए हैं, ब्रह्मा कुमारी की ड्रेस पहनी, उस दिन से यह अनुभव रहा कि बाबा हर कदम पे मेरा साथी है, मेरा सहयोगी है। हर कदम पे बाबा मुझे मदद कर रहा है, और वो प्रैक्टिकल कई अनुभव किए। और ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं जो देखने वालों को भी ये लगता है कि इनका साथी भगवान है, अज्ञानियों को भी। कई अज्ञानी हमारे रिश्तेदार भी हैं जो ये कहते हैं कि इनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, कोई भी मतलब कमाई का साधन नहीं है, तो भी ये हमसे बढ़िया खाना खाते हैं। इनकी हेल्थ देखो हमसे बढ़िया है। हमारे चेहरों से बीमारी पता चलती है, इनके चेहरे से बीमारी भी पता नहीं चलती। तो ये बाबा की कमाल है। बाबा हम बच्चों को इतनी श्रेष्ठता दे रहा है, तो ये जीवन सबसे श्रेष्ठ जीवन मैं मानती हूँ। और इस जीवन में आने के बाद आज आप लोगों को बताती हूँ कि कभी भी न लौकिक की याद आई। हालांकि लौकिक में कोई दुख नहीं था, 4 नौकर काम करते थे घर में, लेकिन बाबा के घर में आने के बाद अपने हाथों से सारा काम करना सीखा। कभी ये संकल्प भी नहीं आया कि मैं क्यों करूं, सारा काम सीखा, A to Z सारा काम सीखा घर का। क्योंकि बाबा हम बच्चों को सिखा रहा है। बाबा ने खुद करके दिखाया ना, गेहूं साफ करते बाबा को देखा, सब्जी काटते बाबा को देखा, दूध बांटते बाबा को देखा भंडारे में। रात के टाइम दूध जब लेने जाते थे भोली दादी के पास, तो एक बार बाबा वहां खड़े थे, आओ बच्चे आओ, आओ बच्चे आओ करके सबको बाबा दूध डाल रहा। तो इतना बड़ा प्रजा, शिव बाबा तो है ही परम पिता, लेकिन ब्रह्मा बाबा प्रजापिता, इतने ऊंचे स्टेटस वाला, और वो खुद देखो लौकिक, जैसे लौकिक बाप काम करता है ऐसे कर रहा। तो ये सब बातें देख करके मन में ये संकल्प रहा सदा कि बाबा की सेवा में हम लगते हैं तो बाबा हमें मदद अवश्य करता है। और वो तो प्रैक्टिकल मेरी काया निरोगी बन गई। बचपन से जो बीमारी मेरे साथ थी, वो बीमारी मेरी जड़ से खत्म हो गई। मुझे अब कोई तकलीफ नहीं होती, कोई मुझे दवाई नहीं लेनी पड़ती। कुछ दिन तो मैं अपने पर्स में दवाई रखती रही कि मेरे को तकलीफ ना हो जाए। तो मुझे हमारे लौकिक फादर कहते थे, तेरे को साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक तेरी बुद्धि में असर आ गया कि मेरे को बिना दवाई के नहीं चलेगा, इसलिए तकिए के नीचे दवाई रख के सोती है। लेकिन अब तो तकिए के नीचे तो क्या, बहुत नज़दीक भी नहीं रखती हूँ मैं कोई मेडिसिन, ना मुझे लेने की ज़रूरत है। तो बाबा की सेवा में जब हम जुटते हैं, इस देह भान को ख़त्म कर जुटते हैं, बीमारी हालत में भी अगर हम बाबा की सेवा करते हैं, तो बाबा का बल हम बच्चों को अवश्य मिलता है। वो जो बाबा हम बच्चों को बल देता है, वो बल हमें संपूर्ण निरोगी, संपूर्ण स्वस्थ बनाता है। ये प्रैक्टिकल अनुभव मैंने अपने जीवन में किया है, और मैं औरों को भी ये शिक्षा देती हूँ। कोई कहता है ना मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे ये तकलीफ है, तो मैं कहती हूँ तकलीफ होते हुए भी आप जो है ना बाबा की सेवा करो। बाबा की सेवा में आप लगोगे
तो आपकी आधी से ज़्यादा बीमारी तो दुआओं से कट जाएगी, कुछ दवा से कट जाएगी। तो दवा के साथ साथ दुआएं लेनी भी बहुत ज़रूरी है। और जानकी दादी की क्लास को सदा मैं याद रखती हूँ, जो दादी हमेशा कहती है कि दुआएं हमें आगे बढ़ाती हैं। इसीलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं बाप की दुआएं, ईश्वरीय परिवार की दुआएं और अन्य आत्माओं की दुआएं लूँ। तो मुझे पुरुषार्थ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरा पुरुषार्थ उस लिफ्ट से अपने आप आगे बढ़ जाएगा। तो हमें अगर पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है तो ये बात पक्की करनी ही चाहिए कि हमें सबकी दुआएं लेनी है, बाबा की दुआएं भी लेनी है, माता पिता की दुआएं भी लेनी है। और जब से हम बाबा के बने तब से सर्व आत्माओं का रिगार्ड भी जरूर रखा। कभी भी किसी का डिसरिगार्ड किया हो? कभी नहीं किया। डिसरिगार्ड करने वाले को भी रिगार्ड दिया। तो देखते हैं कि कैसे लोगों में परिवर्तन होता चला जाता है। परंतु पहले हमें अपने जीवन में परिवर्तन लाना होता है। हमारे जीवन के परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है। जैसे मम्मा और बाबा के परिवर्तित जीवन को देख करके प्रभाव पड़ता था। कितनी तपस्या उनकी, 2 बजे उठ करके अमृत वेला करना। और आज भी इतने सालों में बीमारी हालत में भी मैं समझती हूँ, चाहे कितनी तकलीफ रही, लेकिन बिस्तरे पे नहीं लेती। मेरे साथ वाली जो बहनें ना, उनको भी मैं कह देती हूँ, उठा के मुझे बिठा दो कुर्सी पे, मेरी कमर वो हो जाएगी। चाहे कैसे भी करके मैंने कुर्सी में ज़रूर बैठना है। 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे मैं बैठ जाती हूँ बाबा की याद में। तो वो जो अमृत वेला का जो नियम पक्का करते हैं, तो उसका भी वरदान हमें बाबा से मिलता है। और बाबा का वरदान तो है ही। हम दोनों बहनें जब बाबा से दृष्टि लेने गई तो बाबा ने वरदान दिया। आरती बहन को दिया योगी तू आत्मा है, और मेरे को दिया ज्ञानी तू आत्मा है। तो ये वरदान भी बाबा ने हमें दिए। उसके आधार से कितना हम आगे बढ़े पुरुषार्थ में। आज भी वहाँ भी मैं क्लास में सुनाती हूँ सबको कि जब मैं याद प्यार गुड मॉर्निंग और बाप की नमस्ते पढ़ती हूँ ना मुरली में, तो मुझे वो सीन सामने आ जाता है बाबा का। हिस्ट्री हॉल में जब सीधे हाथ की तरफ बाबा निकलते थे कमरे के बाहर, हॉल के बाहर, तो दरवाजे पे खड़े होकर बाबा करते थे नमस्ते। तो वो सीन आंखों के सामने होता है और मैं क्लास में सुनाती हूँ नमस्ते। तो वो जैसे कि बाबा को सामने खड़े देख करके हम नमस्ते करते हैं। तो हर कदम पे बाबा सामने रहता है, हर कदम पे। तो हमें भी ये लक्ष्य रखना चाहिए कि हर कदम पे, देखिए आप लोगों ने बाबा को नहीं देखा है, लेकिन बाबा की हिस्ट्री पढ़ी है, बाबा से मिले हुए बच्चों के अनुभव सुने, क्लासेस अटेंड की हैं, जानकी दादी की, प्रकाशमणि दादी की, जो पुराने हैं उन्होंने सब ने की, दीदी मनमोहिनी की। तो उन लोगों के अनुभव सुन कर के भी हम अपने लक्ष्य को पक्का करें ना कि मेरे सामने बाबा के सिवाय और कोई होना ही नहीं चाहिए। तो एक बल एक भरोसा आएगा, हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता चला जाएगा और हम लोगों के लिए एक सैंपल बन जाएंगे। ऐसा सैंपल जो लोग मिसाल देंगे कि फलाने को देखा कितना योगी था, मुख से बाबा ही बाबा निकलता था। मेरे मुख से बाबा के सिवाय कुछ निकलना ही नहीं चाहिए, लेकिन निकलता है ना, काफी कुछ निकल जाता है।
थोड़ा नहीं निकलता, काफ़ी कुछ निकल जाता है कई बार, लेकिन निकलना नहीं चाहिए। बाबा के सिवाय, बाबा का ज्ञान और बाबा, इसके अलावा तीसरी कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि बाबा ने हमें क्या कहा है? आंखें बंद रखो, कान बंद रखो और मुख बंद रखो, तभी बेड़ा पार होगा। आंखों से देखना है तो मुझे बाबा को देखना है, मम्मा को देखना है। कानों से मुझे सुनना है तो क्या सुनना है? बाबा की ही मुरली सुननी है, मम्मा की क्लासेस अटेंड करनी है, मुरली सुननी है, दादियों की क्लासेस सुननी है, और कुछ नहीं सुनना। और इस मुख से बाबा के सिवाय कुछ नहीं बोलना। बाबा के ज्ञान को ही सुनाना है मुझे, तीसरी कोई बात सुनानी ही नहीं। तो जब मैं देखूंगी नहीं तो सुनाऊंगी क्या? ये लक्ष्य पक्का होना चाहिए, ना मैं देखूं ना मैं सुनाऊं। जितना मेरा मुख का मौन होगा उतना मेरा मन में भी मौन होता चला जाएगा। मन का और मुख का मौन एकाग्रता बढ़ाता है, और एकाग्रता की शक्ति इतनी पावरफुल होती है कि 1 सेकंड में हम जो चाहे वो चमत्कार कर सकते हैं। लेकिन मेरी एकाग्रता की शक्ति इतनी बढ़े, उसको बढ़ाने के लिए सबसे पहला नियम है अपने मन का और मुख का मौन धारण कर ले। स्थूल रूप में मुख का मौन, और वैसे हमारा मन बिल्कुल शांत रहे, कोई हलचल ना आए। क्योंकि मेरे मन में हलचल होगी ना तो सामने वाले में हलचल जरूर आ जाएगी, परिस्थिति आ जाएगी मेरे सामने हलचल वाली। तो मेरे मन में हलचल किसी भी तरह की नहीं आनी चाहिए। समय ऐसा ही डिमांड कर रहा है, क्योंकि हम परिवर्तन के समय के बहुत नज़दीक पहुंचे हुए हैं, बहुत नज़दीक। कभी भी कुछ भी हो सकता है, इतना नज़दीक पहुंचे हुए। तो उसके लिए हमें अपनी एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना है। जैसी बाबा ने बढ़ाई, मम्मा ने बढ़ाई, दीदी दादियों ने बढ़ाई, ऐसी शक्ति हमें बढ़ानी है। हमारे सामने सैंपल है, सैंपल हमारा बहुत बढ़िया है, तो हमने उस बढ़िया सैंपल को ही देखना है और उसी से प्रेरणा लेकर के अपने को आगे बढ़ाना है। ओम शांति।